हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए बोर्ड के पिछले 2020 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लेकर आई हूँ। पेपर किस तरह का आता है बोर्ड का वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। बोर्ड का जो वार्षिक पेपर है 2020 का वो देखते हैं हम। इसमें ABCD 4 कोड आते हैं। तो कुछ एक निर्देश हैं कि इसका जो पेपर का समय है वो 3 घंटे है। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में जो छिपे हुए जो मुद्रित प्रश्न हैं वो 8 हैं, प्रश्न 15 हैं, 15 प्रश्न आते हैं। इसके दाहिने हाथ की ओर कोड नंबर और सेट को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखेंगे। प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक चाहे प्रश्न का जो संख्या है वो अवश्य लिखें। उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ने ना छोड़ें। उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी, केवल जो शीट आपको मिली है उसी में सब कुछ लिखना होता है। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर प्रश्न पत्र पर क्वेश्चन पेपर पर जरूर लिखे। कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि प्रश्न पत्र जो आपको पेपर मिला है वो पूर्ण व सही है। परीक्षा के बाद इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। पेपर शुरू करने से पहले इसको चेक कर। आगे देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। शुद्ध, सार्थक, तर्क संगत उत्तरों को उचित अधिमान दिया जाएगा। वर्तनीगत अशुद्धियाँ तथा विषांतर की स्थिति में कम या शून्य अंक दे करके दंडित किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी टाइम से पढ़ाई हुई नहीं है और रिवीजन पेपर के लिए हमें कम समय मिला है और उसी में थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छे अंक आ सकें। तो पहला प्रश्न है जो ये पहला प्रश्न आता है व्याकरण से संबंधित है। इसके 7 पार्ट आते हैं। ये 2-2 अंक के होते हैं। कितने के होते हैं? 2-2 अंक के। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 7 क्वेश्चन ग्रामर में से होंगे। 14 नंबर की ये ग्रामर है, व्याकरण है। तो किस तरह का आता है? आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। यथा निर्दिष्ट का मतलब है जैसा निर्देश दिया गया है। जैसे आशीर्वाद, दीक्षांत, इसका संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद होता है संधि को अलग करना, तोड़कर लिखना। शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद में क्या बनाया है? क्या है? आशीर्वाद। तो आशी जमावाद क्या बनाइए? आशीर्वाद। आशी जमावाद क्या बनाइए? इसमें र ऊपर गया है। आशी जमावाद आशीर्वाद। यहाँ आशी विसर्ग लगेंगी। विसर्ग का रह बना है। आशी जमावाद आशीर्वाद। दूसरा शब्द देखते हैं दीक्षांत। दीक्षांत। दीक्षांत क्या है? दीक्षा मात्रा वही रहेगी। दीक्षा जमा अंत क्या बना? दीक्षांत। दीक्षा जमा अंत क्या बना? दीक्षांत। अगला प्रश्न देते विकारी शब्द किसे कहते हैं? सोदाहरण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता। किसके कारण? लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य के कारण जिनमें परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं होता, बदलाव नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं? बदलाव होता है उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द। और बदलाव ना होगा तो अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि विकारी शब्द हैं क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। फिर देखते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य के कारण परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। अगला है असुर, सरस्वती। 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्याय होते हैं उसके समान, उन्हीं जैसे। असुर, असुर क्या होता है? राक्षस। असुर का मतलब है दानव, राक्षस। 2-2 ही लिखने हैं। अगला है सरस्वती। सरस्वती क्या है? वीणा वादिनी। वीणा को यानी कि वीणा की देवी, ज्ञान की देवी को विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी वीणा बजाने वाली। ये थे इनके पर्यायवाची।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुसार सहोदर। उपसर्ग छांटिए। उपसर्ग क्या होता है? उप का मतलब जो सामने लगे, सामने का मतलब जो आगे लगे। अनुसार में उपसर्ग कौन सा है? अनु। सहोदर में कौन सा है? सह जमा उदर सह। तो अनुसार में अनु है, सहोदर में सह है। अगला देखिए, वैतनिक। वैतनिक और निर्गुण विलोम शब्द लिखिए। वैतनिक का अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करे। निर्गुण का सगुण। वैतनिक अवैतनिक, निर्गुण का सगुण। मधुर और कुलीन। प्रत्यय छाटिए। मधुर में र प्रत्यय है, कुलीन में ईन प्रत्यय है। इन नहीं है, इन बोलेंगे तो छोटी ही होगी। ये क्या है? ईन, बड़ी मात्रा है ईन। मधुर में र प्रत्यय है, कुलीन में क्या है? ईन। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, गुस्सा करना, क्रोधित होना। मोहन अपनी बुराई सुनकर आपे से बाहर हो गया। ये ध्यान रखें, मुहावरे का अर्थ बताते हुए अर्थ आपने बताया आपे से बाहर होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो मुहावरा दिया गया है उसको लिखेंगे। आपे से बाहर होना, उदाहरण के तौर पर देखिए, मोहन अपनी बुराई सुनकर। ये नहीं कहेंगे क्रोधित हो गया, क्या कहेंगे? आपे से बाहर हो गया। अगला है कलम तोड़ना। बहुत सुंदर लिखना। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखने में कलम तोड़ दी। अपने आसान से बनाओ। मोहन ने कहानी लिखने में कलम तोड़ दी, मतलब उसकी राइटिंग, उसकी लिखाई, उसका लेख बड़ा अच्छा था। इसमें दूसरा प्रश्न आता है छंद और अलंकार का, उसको भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। ये भी 2-2 नंबर के हैं। 14 नंबर का पहला क्वेश्चन था जिसके 7 पार्ट थे, और 2-2 नंबर के यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, वार्णिक छंद किसे कहते हैं? देखिए, जैसा नाम है वैसा काम है। वार्णिक छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, उसे वार्णिक छंद कहते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में जहाँ अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान में अभेद बताया जाता है। किसमें? जहाँ उपमेय में और उपमान में अभेद बताया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण कौन सा था? चरण कमल। चरण कमल बंदौ हरि राई। यहाँ चरण कमल में चरण और कमल में अभेद बताया गया था, यहाँ पर रूपक अलंकार। ये सेट ए था। अब सेट बी देखते हैं। संधि कीजिए। प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, प्रति जमा उत्तर। ई में ई और ऊ मिल करके यह बना है। यू 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 बोल करके देखे, यह बना है, यू बना है। प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर। संघर्ष, ये ध्यान दें, सम जमा घर्ष, इसमें से हल है, इसमें से हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप और बसंत। कोप और वसंत 2-2 पर्यायवाची लिखिए। कोप का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। वसंत क्या है? मधुमास, ऋतुराज। मधुमास, ऋतुराज किसको कहते हैं? वसंत ऋतु को। आकर्षण और शुक्ल, इनके विलोम लिखिए। आकर्षण का उल्टा लिखेंगे, आकर्षण का विकर्षण। शुक्ल का कृष्ण, ये पक्ष होते हैं, जैसे चांदन और अंधेरे बोलते हैं। शुक्ल पक्ष का मतलब चांदन होता है, इसका उल्टा क्या हुआ? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब अंधेर होता है। शुक्ल का कृष्ण। अविधान और संवर, इनमें उपसर्ग छाटे। अविधान में अवि है, उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगे। संवर में क्या है? स्व है, स्व है। क्या है? स्व। उपसर्ग छाटिए। संवर में स्व है, अविधान में अवि है। नेक्स्ट, गरिमा। कसक। प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या है? प का मतलब पीछे। एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। एक चीज को याद करो, प्रत्यय प से बना है तो पीछे लगता है, तो बचा कौन सा? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। गरिमा में इमा। ईमा नहीं, इमा, ई छोटी है, इमा। कसक में क प्रत्यय। गरिमा में इमा है, कसक में क है। अगला, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? हम पहले सेट में कर चुके हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन काल वाच्य के कारण परिवर्तन आता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। मुहावरे अर्थ लिखकर बताइए। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। केवल बातों से आकाश के तारे नहीं तोड़े जा सकते,
सफलता के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगला है कंचन बरसना। कंचन का मतलब है सोना। सोना बरसेगा क्या होगा? लाभ होगा। प्रॉपर्टी के व्यापार में आजकल कंचन बरस रहा है। अगला है उपमा अलंकार का उदाहरण दीजिए। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा आदि का उत्कर्ष दिखाने के लिए लोक प्रचलित व्यक्ति से तुलना की जाती है। ये कहो कि यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, जहाँ किसी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु के रूप, गुण, दशा से तुलना की जाती है, लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या था? मैंने अलंकार वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। फूल की बच्ची की फूल से तुलना की गई है। चौपाई छंद का लक्षण लिखिए। लक्षण क्या था? चौपाई छंद मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण नहीं आता। समकल के बाद सम, विषम के बाद विषम आना चाहिए। समकल का मतलब क्या है? सम होता है 2, 4, 6, 8, 2 या 4 मात्राओं का समूह। विषमकल क्या होता है? 3 मात्राओं का समूह। मतलब समकल के का मतलब है 2 या 4 मात्राओं का समूह और विषमकल का मतलब है 3 मात्राओं का समूह। वैसे चौपाई का उदाहरण कौन सा था? मैंने आपको पहले छंद की वीडियो देखी होगी आपने। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, यही क्षत्रिय धर्म है भाई, अपने कुल की रीत निभाई। अब सेट सी का प्रश्न नंबर 1 देते हैं। संकल्प। इसी की तरह संघर्ष भी आया था। सम जमा कल्प में हल है। सम जमा कल्प धर्मार्थ, धर्म जमा अर्थ, धर्म जमा अर्थ। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलें, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलें वो क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी। अनुमान पहले आ चुका। अनुमान अनुसार आया था। अनुमान अनु उपसर्ग है। आजीवन में आ उपसर्ग है। आजीवन में आ उपसर्ग है। प्रत्यय छांटिए। घटना में ना प्रत्यय है, गिनती में ती प्रत्यय है। घटना में ना प्रत्यय है, गिनती में ती प्रत्यय है। अमर और चपल विलोम शब्द छांटिए। विलोम क्या होता है? उल्टे होते हैं, विपरीतार्थक भी कह देते हैं इनको। अमर का मृत्यु, चपल का शांत। चपल का मतलब चंचल, चंचल का उल्टा क्या होगा? विपरीत क्या होगा? शांत। अनुपम कपड़ा, इसके 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अनुपम क्या होता है? अनोखा, अपूर्व, अद्भुत। कपड़ा चीर, वस्त्र, पट, वसन। जो आपको पहले से याद हैं उन्हीं को लिखो पहले। मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगुली पर नचाना मतलब अपनी मर्जी से काम करवाना। वीरेन इतना चालाक है कि वह अपने साथियों को उंगली पर नचाता है। ये मैंने आपको बताया कि मुहावरे में जो मुहावरा आता है वाक्य में प्रयोग करते समय आप उसी का प्रयोग करेंगे। कलई खुलना, भेद खोलना। राकेश के मित्र ने उसके काले कारनामों की सारी कलई खोल दी। भेद खोलना नहीं लिखेंगे, कलई खोल दी। जो मुहावरा है वही लिखेंगे। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? पहले जो पेपर आया था उसमें पहले सेट में हमने वार्णिक छंद पढ़ा था, दूसरे में चौपाई छंद पढ़ा था। या मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाए, मात्राओं की गिनती की जाए, उनको मात्रिक छंद कहते हैं। इनमें अलंकार छांटना है। शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। ये ऋतुराज जो कवि हैं उनकी कविता है कन्यादान, उसमें शाब्दिक भ्रमों की तरह इसमें रूपक अलंकार आया है। बाल कल्पना के से पाले, के से तुलना की गई है। सा से सी उपमा अलंकार आया है। बाल कल्पना के से पाले, बच्चों की कल्पना के समान पाले गए हैं, बादलों का जिक्र आया है, उपमा अलंकार है। आइए डी सेट देखते हैं। वीरोचित और धर्मार्थ संधि विच्छेद कीजिए। धर्मार्थ पहले भी आया। वीर जमा उचित, अ में ऊ मिला तो ओ बना है वीर जमा उचित। धर्मार्थ धर्म जमा अर्थ, ए में ए मिला है तो आ बना है धर्मार्थ। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकले। पहले क्या था? अनेकार्थी। एक की जगह क्या था? जिसके अनेक अर्थ निकले उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिनका एक ही अर्थ निकलता हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, सोम, पीयूष। चतुर, चालाक, होशियार, निपुण। आम और गुण, 2 अनेकार्थी शब्द लिखे, मतलब एक के अनेक निकल। आम का मतलब एक फल है। आम का मतलब साधारण भी होता है। गुण का मतलब क्या है? गुण रस्सी,
गुण का मतलब उसके स्वभाव के गुण, जैसे स्वभाव, तो दो दो इनके अनेकार्थी थे। उदयाचल, उदयाचल का उल्टा क्या होगा? अस्ताचल। हे का उल्टा यानी विलोम क्या होगा? हे का मतलब घृणा होता है यहाँ ऊंचा। स्वतंत्र हमराज, उपसर्ग छाटिए, उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगते हैं। स्वतंत्र में स्व है, पहले आया है, हमराज में हम है। मुहावरे लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मान ने मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पकड़ना। हमारा एक दूर का परिचित कई दिनों से हमारे घर ठहरा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो वही बात हुई, मान ने मान मैं तेरा मेहमान। अगला है फूला ने समाना। फूला ने समाना यानी अत्यधिक खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर सुरेश फूला नहीं समा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए। पहले कर चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रूप, गुण, दशा आदि की लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार की वीडियो में पहले भी कर चुके हैं। उदाहरण कौन सा था? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहा छंद का लक्षण लिखिए। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति के अंत में, दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु जिसका चिन्ह आई होता है वो होना अनिवार्य होता है। तो जो सेट था प्रश्न नंबर 1 ABCD जो चारों सेट थे उनका पहला और दूसरा प्रश्न कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।